नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में 16 साल बाद होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एग्जाम। नए नियम है तैयार। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी करीब 16 साल बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट की तर्ज पर झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा यानी कि जेपीएससी जेट 2024 आयोजित की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट के लिए नए नियम लागू करने की भी घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक झारखंड पात्रता परीक्षा मई या जून 2024 में आयोजित की जा सकती है। जेपीएससी के सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट https://www.jpsc.gov.in पर जारी की जाएगी। 12 मार्च को जेपीएससी जारी करेगा एडमिट कार्ड। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि यानी कि 17 मार्च को ही होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज 10 मार्च और 11 मार्च को जानकारी ली जा सकती है। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। लातेहार में आंदोलनकारियों ने किया ट्रेन का चक्का जाम। 15 मिनट तक परिचालन रहा ठप। लातेहार में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आर्थिक बंदी के दौरान बरवाडी में रेल चक्का जाम किया। चिन्हित आंदोलनकारी विक्टर केरकेटा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण महिला और पुरुषों ने रेलवे फाटक 17C पर पहुंचकर रेल का चक्का जाम किया। सभी के हाथों में तीर और धनुष समेत अन्य पारंपरिक हथियार थे। इस दौरान लगभग 15 मिनट तक ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। अप और डाउन लाइन में मालगाड़ी खड़ी रही। आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने सभी आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटाया। उसके बाद ट्रेन की परिचालन सामान्य हो सका। विक्टर केरकेटा ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हितीकरण कर पेंशन लागू करे। उन्होंने बरवाडी तथा केचकी रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करने, केचकी एवं छिपादोहर स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराने, व्याघ्र परियोजना प्लामो में ग्रास प्लॉट एवं प्लांटेशन के नाम पर जंगल की अवैध कटाई पर रोक लगाने की मांग की। कहा कि सरकार अगर मांगों को पूरा नहीं करती तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन बोले, प्राइमरी स्कूलों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई के लिए सूचीबद्ध करें एक्सपर्ट टीचर्स। सीएम चंपई सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों यानी कि प्राइमरी स्कूल में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर्स को सूचीबद्ध करें। झारखंड के समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजाति भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। धनबाद के पूर्वी टुंडी में अचानक कार में लगी आग। ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में शंकरडी कंचनडी पथ पर धदकी टाड़ पेट्रोल पंप के समीप ऑल्टो कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ऑल्टो कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार मालिक ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के नोजल मैन द्वारा गलती से पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिए जाने के कारण ये हादसा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऑल्टो कार गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के सहराज गांव के राजकुमार सेन के नाम से है। इसे उसके भतीजे लखन सेन लेकर निकला था। लखन सेन के अनुसार शनिवार सुबह वह पूजा करने के लिए रघुनाथपुर शिव मंदिर अपने घर की महिलाओं को लेकर गया था। मंदिर से पूजा करने के बाद वापसी के क्रम में धदकी टाड़ मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप में 200 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा, परंतु नोजल मैन ने गलती की वजह से पेट्रोल की जगह कार में डीजल डाल दिया। जब इसकी शिकायत की गई तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने मिस्त्री
मिस्त्री बुलाने की बात कही। घंटे भर बाद मिस्त्री ने गाड़ी से डीजल निकाला और टंकी साफ की। इसके बाद उसमें पेट्रोल भरा। कार में पेट्रोल डालने के बाद जांच करने के लिए मिस्त्री गाड़ी लेकर पंप से महज 100 मीटर की दूरी तक गया ही था कि गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी धुआं कर जलने लगी। गाड़ी पर सवार चालक एवं अन्य 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पूर्वी टुंडी पुलिस भी पहुंची, परंतु तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। गाड़ी मालिक ने पेट्रोल पंप की गलती से घटना होने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को झारखंड को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। यह बनारस तक चलेगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी रांची रेल मंडल के डीआरएम जसवंत सिंह बिंद्रा ने दी। डीआरएम जसवंत सिंह बिंद्रा ने बताया कि रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 8 चेयर कार कोच होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड, बिहार और उड़ीसा के रेल यात्रियों को मिलेगा। यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वाल रोड, गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। यह बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा और गया जंक्शन से होकर गुजरेगी। रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। निगम अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आज यानी कि 10 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में राजधानी रांची के मोसोड़ीबाड़ी मैदान में कुल 1008 आवासों का उद्घाटन किया जाएगा। नगर प्रशासक अमित कुमार ने लाइट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने उद्घाटन की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया। शनिवार को कार्यक्रम की सभी तैयारियां ससमय पूरा करने का निर्देश भी दिया। मौके पर अपर प्रशासक सौरभ प्रसाद, नगर प्रबंधक, अभियंतागण और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बीजेपी ने झारखंड से घोषित किया अपना राज्यसभा उम्मीदवार, डॉक्टर प्रदीप वर्मा को दिया मौका। बीजेपी ने झारखंड से अपने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदीप वर्मा बीजेपी के महासचिव हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले आगामी राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रदीप वर्मा के नाम पर अपनी स्वीकृति भी दे दी है। बीजेपी की ओर से बतौर प्रत्याशी नाम घोषित किए जाने के बाद प्रदीप वर्मा ने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में बुलेट की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे ग्रामीणों की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने शनिवार को यानी कि 9 मार्च की सुबह अपने गुस्से का इजहार किया। मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने लाश के साथ सुपुआडीह के पास एनएच मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर गए। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जाम को हटाने में जुट गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक न चली। करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रही। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिस बुलेट चालक की वजह से दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिलाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और तब जाकर 11:30 बजे लोगों ने रोड को खाली कर दिया। जाम हटने के बाद आवाजाही शुरू हो पाई। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को चुनाव आयोग पर झारखंड के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक जानकारी अब तक राजनीतिक दलों को नहीं दी गई है। न ही आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव को लेकर किसी तरह का विचार विमर्श किया है। यह स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। कहा कि चुनाव आयोग की टीम 11 से 16 मार्च के बीच झारखंड आए, पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाए और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे। भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करना आयोग की परंपरा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी परंपरा को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि लोग दबाव मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करें, लेकिन इस बार ये मुश्किल लग रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग के लिए झारखंड में चुनाव कराना जरूरी नहीं रह गया है। लातेहार के विस्थापितों को पक्का मकान अथवा 12 लाख रुपए मिलेंगे। लातेहार के बनहरदी कोयला खनन परियोजना की पुनर्वास व पुनर्स्थापना समिति की बैठक उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई। बनहरदी कोयला खनन परियोजना के अंतर्गत अर्जित होने वाली भूमि के दर निर्धारण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार पुनर्वास सुविधा से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में विधायक बैद्यनाथ राम ने परियोजना अधिकारियों को स्थानीय पंचायत व स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। बैठक में
भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन और पुनर्स्थापन की चर्चा की गई। बैठक में सीबीए एक्ट के तहत अधिग्रहित होने वाले कृषि भूमि का मूल्य 37 लाख एवं आवासीय भूमि का मूल्य 60 लाख प्रति एकड़ देने पर सहमति हुई। हर परिवार को घर के बदले में विस्थापन कॉलोनी में नियमानुसार एक पक्का मकान अथवा 12 लाख रुपए की मुफ्त सहायता दी जाएगी। नौकरी के बदले में मासिक वृत्ति के रूप में एनटीपीसी की पॉलिसी के तहत भुगतान किया जाएगा। विस्थापित परिवारों को अन्य आरएनआर का लाभ भारत सरकार की 2013 की पॉलिसी के हिसाब से भी प्राप्त होंगे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 13 और 14 मार्च को बारिश के हैं आसार, अब चढ़ने लगा है तापमान। झारखंड में 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार हैं। आज 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक राज्य में मौसम विभाग ने बारिश नहीं होने की संभावना जाहिर की है। झारखंड में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में आ रही गिरावट अब महसूस होने लगी है। राज्य के तापमान में आ रहा बदलाव भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने 13 मार्च को आसमान में आंशिक बादल रहने और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जाहिर की है। वहीं 14 मार्च को दक्षिणी, पूर्वी और निकट के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज 10 मार्च से तापमान में बदलाव महसूस होने लगेगा। 11 मार्च से धीरे धीरे तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है। वहीं आज यानी कि 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक राज्य में अधिकतम तापमान में 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के मिजाज पर नजर डालें तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। चांडिल में साइबर ठगी के आरोप में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार गए जेल। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली ओपी की पुलिस ने साइबर ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 17 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, चेकबुक, डायरी और नगद राशि बरामद किया है। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार रजवार ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। धनबाद के तेतुल मुंडी कोल डंप गोलीकांड में विधायक ढुल्लू समेत 60 नामजद और 300 अज्ञात पर केस। तेतुल मुंडी कोल डंप में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी और बमबाजी के मामले में जोगता थाना पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है। इन मुकदमों में एक में बगमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित 5 दर्जन लोगों को नामजद और 300 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भी भेजा है। इनमें तेतुलमारी थाना क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह 4 नंबर निवासी गोलू शर्मा उर्फ रोहित शर्मा उर्फ रोहित यादव व लोयाबाद थाना क्षेत्र के बासजोड़ा निवासी मनोज कुमार शामिल है। कोल डंप में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लोडिंग पॉइंट पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। लोडिंग कार्य पूरी तरह बंद है। इस बीच शनिवार की दोपहर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक कुमार ने कोल डंप पहुंचकर जांच पड़ताल की। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी से स्थिति की जानकारी भी ली। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला समाहरणालय सभागार में शनिवार को तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त अन्य निमित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, ओपी विकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, एडीसी रोहित सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार समेत दोनों अनुमंडल के एसडीओ, सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में क्रिटिकल बूथों को चिन्हित किए जाने, क्लस्टर से क्रिटिकल बूथों की दूरी, व्यय संवेदनशील पॉकेट, इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जांच रिपोर्ट समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। सिमडेगा में पीएम श्री योजना के तहत इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। सिमडेगा के जवाहर नवोदय विद्यालय में पीएम श्री योजना के तहत इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्राचार्य प्रशांत कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के 80 विद्यार्थियों को आईटी फंडामेंटल्स और वेब पेज डिजाइनिंग में इंटर्नशिप कराया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के माध्यम से 40 घंटे का इंटर्नशिप होगा। प्राचार्य प्रशांत कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी इन क्षेत्रों में भी बेहतर मुकाम हासिल कर सके। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। आज हमें पारंपरिक शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा कौशल आधारित गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चे अपने हुनर के बल पर जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।